डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लास्ट मिनट रिवीजन टिप्स आपको बताएंगे जामिया मिलिया इस्लामिया क्लास 11th आर्ट्स, जिसका एंट्रेंस होने जा रहा है 15 मई 2023 को। तो आपको ध्यान से देखना है इस वीडियो को। छोटा सा वीडियो होगा मगर बहुत काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। आपको इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लर्न विथ जेब। और आगे अब बढ़ते हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना है। हिस्ट्री में आप बहुत तेज़ी के साथ आप रिवाइज कर सकते हैं। ये 4 चैप्टर्स हैं। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया, द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड और द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये आपके चैप्टर्स हैं। वहीं अगर ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में इन 4 चैप्टर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। सिविक्स की अगर बात करें, सिविक्स में पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, पॉलिटिकल पार्टीज, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। इस पॉलिटिकल पार्टीज में आपको याद रखना है कि अब सिर्फ 6 ही नेशनल पार्टीज हैं, पहले 8 हुआ करती थी। और जो नई नेशनल पार्टी बनी है वो है आम आदमी पार्टी। इकोनॉमी में आपको पढ़ना है डेवलपमेंट, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट और ग्लोबलाइजेशन। ये आपको टोटल जामिया मिलिया इस्लामिया में आर्ट्स के सिलेबस में आपको इन 16 चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसके साथ साथ जो सीबीएसई का सिलेबस है उनमें से भी आपको पढ़ना है। तो जो सिलेबस है आपका जामिया मिलिया इस्लामिया का वो यही है कि सीबीएसई के क्लास 10th के सिलेबस पे पूछा जाएगा आपसे सवाल। आपको ये पढ़ना है, ये जो 16 चैप्टर्स मैंने बताया है वो बहुत बढ़िया से पढ़ लेना है। और इसके अलावा जो और भी जो चैप्टर्स बचे हैं सीबीएसई का, उससे आपको कवर कर लेना है। अगर जीके की बात करें, जीके और करंट अफेयर की आपको बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि कहाँ से कवर करना है, क्या क्या कवर करना है। तो जीके में कुछ चीज़ें हैं जो जामिया मिलिया इस्लामिया लगातार पूछते आ रहा है। उसमें से नोबेल प्राइज़ आपको याद रखना है, फर्स्ट इन वर्ल्ड, फर्स्ट इन इंडिया, और ख़ास करके इसमें मेल और फीमेल दोनों याद रखना है। इम्पॉर्टेंट डेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जामिया से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स, खास करके ये कि जामिया को कब बनाया गया, जामिया के फर्स्ट वाइस चांसलर कौन थे, और अभी जो प्रेजेंट में जामिया के वाइस चांसलर कौन है। साथ ही साथ बुक्स एंड ऑथर्स, इस बुक्स एंड ऑथर्स में आपको जो फेमस बुक्स एंड ऑथर्स हैं उनका नाम याद रखना है। चाणक्य से लेके अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी, इन सबको याद रखना है। साथ ही साथ अभी हाल फिलहाल में जो नई बुक्स पब्लिश हुए होंगे उनको भी याद रखना है। इंडियन पॉलिटी की अगर बात करें, यहाँ से भी क्वेश्चन आता रहा है। और इन्होंने टारगेट किया है हमेशा प्रियम्बल को, फंडामेंटल राइट को, फंडामेंटल ड्यूटी को, डीपीएसपी को। लोकसभा से भी आपको पूछा जाता है। अभी आपको याद रखना है कि जो प्रेजेंट जो स्ट्रेंथ है लोकसभा का वो है 543। तो ये आपको याद रखना है। 542 हुआ करता था, बट जो दो एंग्लो इंडियन मेंबर हुआ करते थे जिसको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते थे, अब वो नहीं रहे। इसका मतलब ये है कि लोकसभा का जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है वो है 543। राज्यसभा अच्छे से पढ़ना है, उसका सीट, उसका चेयरमैन कौन होता है, प्रेसिडेंट पढ़ना है और वाइस प्रेसिडेंट पढ़ना है। और भी इसमें जो चीज़ें हैं वो इलेक्शन कमीशन, और यहाँ पे देखें कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल में आपको याद रखना है इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, इनको आपको याद रखना है। साथ ही साथ आपको ध्यान देना है कि सुप्रीम कोर्ट में जो टोटल जजेस की जो नंबर है वो है 34। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिला के टोटल सुप्रीम कोर्ट में 34 जजेस हैं। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो है नीति आयोग, NHRC, और भी जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उनको आप पढ़ लीजिएगा। फिर यूनिवर्स में आपको याद रखना है कि लार्जेस्ट प्लेनेट कौन है, स्मॉलेस्ट कौन है, इवनिंग और मॉर्निंग स्टार, ये सब आपको पढ़ना है। बेसिक साइंस के भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, भारत रत्न से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, बट इस बार मुझे नहीं लगता कि भारत रत्न से कोई क्वेश्चन होगा, क्योंकि भारत रत्न किसी को मिला नहीं है। हाँ, पद्मा अवार्ड्स आपको याद रखना है। पद्मा अवार्ड्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम है, एक आपको याद रखना है मुलायम सिंह का नाम। मुलायम सिंह को मिला है पद्म विभूषण अवार्ड। और एक रवीना टंडन का नाम याद रखना है, उनको मिला है पद्मश्री अवार्ड। तो ये दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी नाम देख लीजिएगा पद्मा अवार्ड्स में। ऑस्कर अवार्ड, ऑस्कर में आपको बेस्ट मूवी और बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस। इस बार जो आपको बहुत ज्यादा फोकस करके पढ़ना है वो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, RRR की जो सॉन्ग है नाटू नाटू, उसको मिला है। पुलिजर प्राइज, मैन बुकर प्राइज, आपको गीतांजलि श्री का नाम याद रखना है, उनकी जो बुक है वो भी याद रखना है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड याद रखना है, ये हमेशा से ही बहुत फेवरेट क्वेश्चन रहा है। मिस वर्ल्ड, मिस अर्थ, मिस यूनिवर्स और मिस इंडिया भी याद रखना है आपको। यहाँ थोड़ा सा भी आप कंफ्यूज नहीं हो सकते हैं कि ऐसा ना हो कि मिस वर्ल्ड में आप मिस यूनिवर्स को सही जवाब लगा रहे हैं। तो आपको यहाँ पे देखना है, बहुत अच्छे से आप देख लें कि मिस वर्ल्ड कौन है, मिस अर्थ, मिस यूनिवर्स और मिस इंडिया कौन है।
वही जो मैंने पहले भी बताया कि लेटेस्ट बुक्स एंड ऑथर्स, और जो फेमस बुक्स आपको खास करके जो जिनका याद रखना है वो अरिस्टोटल का, प्लेटो का, साथ ही साथ मैकेवली का, रूसो, लॉक, हिटलर की भी बुक आपको याद रखना है, कार्ल मार्क्स का याद रखना है, तुलसीदास का नाम याद रखना है, चाणक्य का नाम याद रखना है, अबुल फजल का नाम याद रखना है, और भी जो फेमस पर्सनालिटीज हैं मॉडर्न इंडिया के भी जो हैं उनके भी बुक्स एंड ऑथर्स आपको याद रखना है। साथ ही साथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे भी आप फोकस करिएगा। उसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आपको 2 ही सवाल ज़्यादा फोकस करना है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कब बनाया गया और उसका हेडक्वार्टर क्या है, ये आपको याद रखना है। विटामिन से भी सवाल पूछे जाते हैं कि विटामिन ए का नाम क्या है, बी का नाम क्या है, सी का नाम क्या है। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि इस विटामिन ए या बी या जो भी हो, उसके कमी की वजह से कौन सी बीमारी होती है। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लेना है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। सिटीज़ एंड रिवर्स भी आप पढ़ सकते हैं कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे पे बसा हुआ है। नेशनल पार्क्स याद रखना है। इस नेशनल पार्क में सबसे जो इम्पोर्टेंट नाम अभी है वो कूनो नेशनल पार्क आपको याद रखना है। कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। फिर सोशियो रिलीजियस मूवमेंट में ब्राह्मो समाज, आर्य समाज, यंग बंगाल, है ना, ये सब आपको याद रखना है। बेसिक ज्योग्राफी का भी ख्याल रखना है आपको कि इंडिया किस किस कंट्री के साथ अपने लैंड बाउंड्री को शेयर करता है, और कौन सी स्टेट के साथ, कौन सी ऐसा कंट्री है जिसके साथ इंडिया का लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर होता है। बेसिक हिस्ट्री में आपको जो गांधीयन फेज है, या फिर आप 1905 से 1947 पूरा पीरियड आप पढ़ लें बहुत बढ़िया से। 1905 से 1947 तक का जो पीरियड है वो आपको बहुत ही बढ़िया से पढ़ना है। उसमें 1905 में चाहे वो पार्टीशन ऑफ बंगाल हो, या फिर 1906 में आप जाएंगे तो मुस्लिम लीग बनाई जाएगी। 1907 में सूरत के अंदर कांग्रेस का स्प्लिट होगा। इसी तरीके से 1909 बहुत इंपॉर्टेंट है, सेपरेट इलेक्टोरेट जिसमें मिलता है। फिर उसके बाद आप और जाएं तो 1916, फिर उसके बाद आप जलियांवाला बाग और रॉलेट एक्ट, ये सब आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ ले। साथ ही साथ आपको निक नेम्स का भी ख्याल रखना है, फेमस पर्सनालिटीज और उनके निक नेम्स, उनके स्लोगन्स, और बेसिक कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चंस भी जामिया मिलिया इस्लामिया पूछता रहा है। खास करके ये वाला टॉपिक के कितने केबी को मिला के 1 MB होता है, और उसी तरीके से और जाएंगे टीबी, जीबी, ये सब। तो ये वाला क्वेश्चन जरूर आ सकता है क्योंकि 3 बार ऐसा क्वेश्चन पूछा है। तो आप इन टॉपिक्स को बहुत ध्यान